मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ेंगे 7th का मैथ। हमारा चैप्टर चलेगा आज 9 कोणों के प्रकार तथा उनके गुण। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कोण होते हैं हमारे 5: अधिक कोण, न्यून कोण, बृहत् कोण, अष्टकोण और रेखीय कोण। जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री के कोण से बड़ा तथा 180 डिग्री के कोण से छोटा होता है। जो न्यून कोण होता है हमारा वो शून्य से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा होता है। जो बृहत् कोण होता है वो हमारा 180 डिग्री के से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है। ऐसे ही आसन कोण, दो कोण आसन कोण होते हैं यदि उनकी शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उनकी भुजाएं उभयनिष्ठ हो। दो कोणों की दूसरी भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के सामने वाली भुजाओं पर स्थित होती हैं। ठीक है। रेखीय कोण, यदि दो आसन या संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दो संलग्न कोण रेखीय कोण या रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक, अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। देखिए 9A आपकी एक्सरसाइज है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डिवाइडर की भुजा तथा कैंची के दोनों फलन आदि डैश के उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। डिवाइडर यानी कैंची, डिवाइडर और कैंची, देखिए कैंची इसी तरह से होती है। तो ये क्या बना रहे हैं? कोण। तो किसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? कोण के। ठीक। डैश डिग्री से बड़े परंतु डैश कोण से छोटे कोणों को अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण 90 डिग्री से बड़े होते हैं। डिग्री कौन सी बड़ी होती है? 90 डिग्री से बड़े। और कौन से अधिक होते हैं? किंतु 180 डिग्री के कोण से छोटे होते हैं। तो वो कोण 180 डिग्री का जो होता है वो इस तरह से होता है, तो उसे हम कहते हैं दूसरा सरल कोण भी। तो यहाँ होगा 190 डिग्री से बड़े परंतु सरल कोण से छोटे कोणों को अधिक कोण कहते हैं। ऐसे ही देखिए डैश से बड़े परंतु डैश से छोटे कोणों को न्यून कोण कहते हैं। तो डैश से बड़े, किससे बड़े? शून्य से बड़े, शून्य से बड़े परंतु 90 डिग्री से छोटे कोणों को क्या कहते हैं? ऐसे ही 180 डिग्री से अधिक परंतु संपूर्ण कोण से कम के कोणों को डैश कहते हैं। तो संपूर्ण कोण से कम के कोण क्या कहते हैं उन्हें? बृहत् कोण। डैश का शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। वो कौन सा कोण होता है? वो होता है हमारा आसन कोण। ठीक। यदि दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों संलग्न कोण डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जब दो संलग्न कोण वो बनाते हैं रैखिक युग्म। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि पी क्यू एक सरल रेखा है तथा कोण पी ओ आर बराबर 120 डिग्री हो तो कोण आर ओ क्यू बराबर कितना होगा? तो यहाँ आपको एक रेखा दी है पी और क्यू जिनको नाम दिया है। ये इसका केंद्र है ओ। इससे एक कोण बना है जिसको हमने नाम दिया है पी ओ आर, जो कि कितना है? 120 डिग्री। और दूसरा पूछा है कौन सा? आर ओ क्यू, ये वाला। ठीक है। तो देखिए ये क्या है? सरल कोण है। सरल कोण कितने का होता है हमारा? 180 डिग्री का। तो पी क्यू कितने की हुई हमारी? 180 डिग्री की। उस पे पी ओ आर कोण कितने का बन रहा है? 120 डिग्री का। कोण कौन सा निकालना है? कोण ओ क्यू। तो हमको 180 पे निकालना है। तो कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का प्लस 180 डिग्री के बराबर होगा। और अगर एक कोण को 180 डिग्री से घटाएं तो दूसरे कोण का मान निकलेगा। तो पी ओ आर कितना है हमारा? 120 डिग्री प्लस कोण आर ओ क्यू निकालना है बराबर 180 डिग्री। माइनस करेंगे, देखिए कितना आएगा? कोण आर ओ क्यू बराबर
180 डिग्री माइनस 120 तो कितना होगा, कोण आर ओ क्यू बराबर आपका आएगा 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तो कोण आर ओ क्यू हमारा है 60 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है तथा कोण ए ओ सी बराबर 115 डिग्री है। कोण ए ओ सी बराबर 115 डिग्री है। कोण बी ओ सी का मान निकालिए। तो कोण बी ओ सी का मान निकालना है। तो ये रेखा है हमारी, ये कितने की है बताया था कोण, सेम सेकंड की तरह। ऐसे ही कोण दिए गए चित्र में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। यदि कोण पी ओ आर बराबर 45 डिग्री है तो देखिए पी ओ क्यू सरल रेखा यानी सरल कोण। देखिए कोण पी ओ आर 45 डिग्री है। कोण एस ओ क्यू बराबर 52 डिग्री है। तो कोण आर ओ एस, तो आर ओ एस बताना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमें हमारा बचा हुआ कोण मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं।